हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए और आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। और आप सभी लोग भी इन क्वेश्चनों का आनंद उठाइए और अच्छी तरीके से घर पे करिए और अच्छे से सवाल लगाना सीखिए और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को सरल किया जाता है वो तरीका आज बताएंगे एकदम धांधु ट्रिक के साथ। और ऐसा तरीका जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसे सवाल आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, वो सवाल करवाएंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे सवालों पे चलते हैं। देखिए, जिस तरीके से कल हमने एक सवाल 2-3 सवाल करवाए थे, उसी पे पहले एक सवाल करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 100 की चीज़ 110 में बेचती, कोई दिक्कत? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम पे खरीदता तो 90 में खरीदता, और 2 रुपये कम में बेचता तो उस वस्तु को उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का मतलब जानते ही हो, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। सभी लोग जानते होंगे। नहीं निकालना आता है तो सीधे करिए, 16 3 48 और 2 50/3%। जब प्रतिशत हटाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा नीचे, 50 दूना 100, कितना आ गया? 1/6 आया। इतना तो सभी लोग जानते हैं। तो मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% का लाभ होता है, मतलब 6 पे उसे 1 का लाभ होता है। मतलब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इसे कितना मिला होगा? 7 मिला होगा। 6 का मान 90, 15 छक्का 90, तो 15 सत्ते 105। यहाँ पे कितना मिला होगा? 105। इन्होंने क्या बताया? 2 रुपये कम में बेचता। यहाँ कितने कम में बेच रहा है? 5। 110 से 105, 5 रुपये कम में बेच रहा है। सवाल में बताया गया 2 रुपये, तो 5 का मान 2 आ गया। हमें 100 का मान निकालना है, क्रय मूल्य, तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 20 का गुणा कर दीजिए, 20 दूना 40, कितना आ गया? 40 रुपये। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अब आगे सवाल करवाते हैं और एक अलग टाइप होगा और अच्छे अंदाज के साथ सवाल शुरू करते हैं। देखिए, सवाल क्या है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट पे? एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है। कितने परसेंट पे? 20% लाभ पे बेचा जाता है। फिर क्या कहा गया है? यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो। एक तो हमने सीपी लिख लिया, एक एसपी लिख लिया। अब बताया गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 10% ज़्यादा होगा। अब सभी लोग जानते होंगे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और अब 10% ज़्यादा हो रहा है, 10% ज़्यादा हो रहा है, तो 20 पहले हो रहा था, अब 30% हो रहा होगा। 30% का मतलब होता है 3/10। कैसे आया? प्रतिशत हटाइए, बटे 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3/10 आ गया। पहले 20% होता था, 5 पे 1 का लाभ होता था, मतलब पहले 5 की चीज़ 6 में बेची जाती थी। अब 10 पे 3 का लाभ होता है, 10 की चीज़ 13 में बेची जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बताया है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो, क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी। क्रय मूल्य को हमने 20 कम कर दिया और विक्रय मूल्य को भी 20 कम कर दिया। अब इसमें माइनस प्लस कहाँ पे लगता है? जब एक चीज़ घटाई जाए, एक चीज़ बढ़ाई जाए, तो जो घटाई जाएगी उसमें माइनस लगा देंगे, जो बढ़ाई जाएगी उसमें प्लस लगा देंगे। जब दोनों चीज़ें घटाई जाएँ या दोनों चीज़ें बढ़ाई जाएँ तो निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? यदि एक चीज़ घटाई जाए, एक चीज़ बढ़ाई जाए, तो जो घटाई जाएगी उसमें माइनस लग जाएगा, जो बढ़ाई जाएगी उसमें प्लस लग जाएगा। जब दोनों चीज़ें घटाई जाएं और दोनों चीज़ें बढ़ाई जाएं तो माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20 रुपये बढ़ाई जाती है। अब देखिए, हमने क्या बताया था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को पढ़ाया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हमने बताया था? इसका अंतर ले लीजिए, 13 × 5 = 65, 10 × 6 = 60, 65 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 5। हमने बताया था इसका कर लीजिए अंतर, 20 का 10 में करेंगे, 20 दामन 200, 13 दूनी 26, 260, 200 से
260 से 200 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 60। 5 का मान 60 आ गया। पूछा क्या गया है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना था 5। वस्तु का सीपी कितना था 5, तो 5 का मान पूछा गया, तो 5 का मान कितना आ गया 60। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा सवाल है, समझ लीजिए और कर लीजिए घर पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, कल हम 2 टाइप कवर किए थे, आज भी इस टाइप पे कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए इसी तरीके से सभी टाइप कवर हो रहे हैं और अच्छे तरीके से आनंद लीजिए इसका, और आप लोग भी कुछ कवर करने की कोशिश करिए। अब देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। एक तुमने सीपी लिख लिया, एक एसपी लिख लिया। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, सभी लोग जानते होंगे। 25% लाभ पे बेचा जाता है, तो 4 की चीज़ कितने में बेची जाती है 5 में बेची जाती है। फिर क्या बताया, यदि क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य 10 रुपये कम होती है तो लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। पहले 25 था, 30% हो जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, मतलब 10 की चीज़ अब 13 में दी जाती है। अब बताया है यदि क्रय मूल्य 20 रुपये, क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 10 रुपये कम होती, मतलब दोनों चीज़ें कम होती। एक चीज़ के लिए तो कहा नहीं, क्रय मूल्य 20 रुपये और विक्रय मूल्य 10 रुपये कम होती, मतलब दोनों चीज़ें कम होती, तो हमने दोनों फिर माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं। एक बढ़ाई जाती एक घटाई जाती, तब हमें माइनस प्लस लगाना पड़ता। हमने क्या बताया, इसका अंतर ले लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में। 13 चौके 52, 10 पना 50, 52 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा 2। इसका 10 दामन 100, 13 दूनी 26, 260। 260 से 100 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 160। 2 का मान कितना आ गया 160। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 4 का मान निकालना है, तो 2 का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 2 का इसमें भी गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 320 रुपया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए। ठीक है, देखिए धीरे से अब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएगा, और इन सवालों को बहुत धीरे धीरे से करिए, बहुत अच्छी तरीके से करिए, स्लो मोशन में करिए और समझिए क्या सवाल कहना चाहता है। अब देखिए ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट और समझिए, तब तो समझ में आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, सीपी एसपी। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की चीज़ 6 में बेची जाती है, 20% लाभ पे बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम होते तो लाभ 4% अधिक होता। लाभ कितना अधिक होता, 20 से अब 24% होता। कितना होता 24% होता, 4% अधिक होता लाभ। 24% का मतलब क्या है, देखिए 24% बटे 100 कर लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 छंगे 24, 4 से इसको काट देंगे 25। अब कितना आ गया 6/25, मतलब 25 पे 6 का लाभ लिया जाता है, तो 25 की चीज़ अब कितने में बेची जाती है 31 में। ठीक है, यदि दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम होते हैं, इसको भी हमने 100 रुपये कर दिया, इसको भी 100 रुपये कम कर दिया, दोनों कम है तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं। इसका 31 पंचे 155 हो जाएगा। देखिए 5 इकन 5 पांतियाँ 15, 155 हो जाएगा। 25 छंगा 150 और 155 का अंतर लेंगे तो 5 आ जाएगा। 155 से 150 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा अंतर। इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे। देखिए 31 का 100 में करेंगे तो 3100 हो जाएगा, 25 का 100 में करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 31 का 100 में करेंगे तो 3100, 25 का 100 में करेंगे तो 2500, 3100 2500 का डिफरेंस 600 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था कितना 5, 5 का मान निकालना है, तो 5 का तो मान है ये, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए लग रहे हैं सब सवाल अच्छी तरीके से लग रहे हैं, ऐसे लगाइए। अब देखिए इसके बाद है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% का मतलब जानते हो क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ पे लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा एसपी। 25% लाभ पे 4 की चीज़ 5 में बेची जाती है, 25% लाभ पे बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ कितना हो जाता है, लाभ 15% कम हो जाता है। पहले 25% था, अब 15% कम हो जाता है, तो लाभ कितना रह गया 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10,
मतलब अब लाभ 10 पे 1 का रह गया 11। पहले 4 पे 1 का मिलता था तब 4 से 5 हो गया था, अब 10 पे 1 का मिलता है तो 10 से 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य 4 बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य 20 रुपये इसे 4। ठीक है, अब इसका देखिए हमने क्या बताया, इसका गुणा करिए, इसका अंतर ले लिए, 11 चौक 44, 50 दामन 5 दामन 50, 44 और 50 का डिफरेंस 6 आ जाएगा। इसका 10 चौके 40 और इसका 10 चौके 40, 20 11 का करेंगे 220, 220 का अंतर 40 का करेंगे 220 और 40 का अंतर 180 आ जाएगा। 6 का मान 180 आ गया, हमें 4 का मान निकालना है। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, इसको 3 से काट दिया 3 6 18, 2 का मान 60 आ गया। 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दिया, इसको 2 गुना कर दीजिए 120। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का। अब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। अब फिर कल दूसरा टाइप कवर करेंगे, बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो मतलब CP और SP 20% लाभ पर 5 की चीज़ 6 में बेची जाती है। अब तो जोर जोर समझ में आने लगेगा। अब जल्दी जल्दी बताएं, 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य को 50 रुपये एवं विक्रय मूल्य को 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 3 सही 1/3% कम हो जाता है। देखिए 3 सही 1/3% इसमें कम करेंगे तो 16 सही 2/3 हो जाएगा। 3 सही 1/3 इससे कम करेंगे, देखिए पहले 3 कर दीजिए, 16 बचा, 17 बचा, और 1/3 और कम करेंगे तो इसका मतलब 2/3 और बचेगा। एक हिस्सा कम कर दिया तो दूसरा हिस्सा बचा कि नहीं बचा, 1/3 कम किया तो 2/3 बचा कि नहीं बचा, तो 2/3 से और करेंगे, 1/3 कम करेंगे 17 से तो 2/3 16 से ही 2/3 आ गया। इसका मतलब सभी लोग जानते ही हो गए, 1/6 भी मैंने निकालना सिखाया था, 16 दूनी 3 48 और 2 50/3/100 कर दिया था। 50 से 50 दूना 100, 3 दूनी 6 नीचे हो गया था। तो कितना आ गया, अब लाभ 6 से 7 हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया क्रय मूल्य को 50 रुपये तथा विक्रय मूल्य को 30 रुपये बढ़ा दिया जाए। 50 रुपये, इसको 30, इसका डिफरेंस ले लीजिए। 5 सत्ते 35, 6 रंग 36, 35 और 36 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। 6 तियाँ 18, 180, 5 सत्ते 35, 350, 350 और 180 का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 170। एक का मान कितना आ गया, 170। हमें मान किसका निकालना है, 5 का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 5 ही तो है, तो एक का मान 170 है तो 5 का मान हो जाएगा 17 अपना 85, 850 रुपये। कितना आ जाएगा, 850 रुपये। यही सवाल का आंसर है और इसको अच्छी तरीके से करिए। देखिए अब तो क्रॉस प्रोडक्ट सभी लोगों के समझ में आने लगेगा, अब आ भी गया होगा अच्छे से। ठीक है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। अब उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आ गया होगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।